नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। अल्पसंख्यकों, दलितों एवं वंचित वर्गों को हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना चाहिए, केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा ने कहा। मानवाधिकार मंच ने हरजिंदर सिंह पुआर को अध्यक्ष नियुक्त किया, डॉक्टर खेड़ा ने कहा। अवैध हूटर और काली फिल्म लगे वाहनों पर लुधियाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का समापन हुआ। भाजपा सरकार द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, भारतीय नागरिकता पर प्रहार, एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने कहा। अस्पताल से भरोसा उठ गया, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अमित शाह देश के पहले शब्द संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। असम सीएम की चेतावनी, कहा बहन बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वांगचुक का नया संदेश, फिर बढ़ेगा आंदोलन, पत्नी के जरिए भेजा खास मैसेज। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। अल्पसंख्यकों, दलितों एवं वंचित वर्गों को हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना चाहिए, केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा ने कहा। बीते कल चंडीगढ़ के केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित सेमिनार में सिख, मुस्लिम और दलित समुदायों के प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज ये प्रस्ताव पारित किया कि वह हिंदुत्व की उस राजनीति का मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच का गठन करेंगे जो उनके अनुसार संविधान की मूल भावना को कमजोर कर रही है तथा अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं समान अवसरों से वंचित कर रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि हिंदुत्व की राजनीति अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि घरों पर बुलडोजर चलाने, कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ों पर तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा जैसी घटनाओं के माध्यम से भय का वातावरण बनाया जा रहा है। सभा में कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक शासन व्यवस्था को अपनाया था, किंतु समय के साथ सरकारों ने बहुसंख्यक समुदाय और उच्च जातियों के हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों का अनुसरण किया है। मानवाधिकार मंच ने हरजिंदर सिंह पुआर को अध्यक्ष नियुक्त किया, डॉक्टर खेड़ा ने कहा। रोपड़ जिला अध्यक्ष रुपिंदर सिंह राजू की अध्यक्षता में मानवाधिकार मंच की जिला इकाई द्वारा महिला विंग की जिला अध्यक्ष हरचरण कौर तूर के आवास पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत सिंह खेड़ा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर संगठन द्वारा कुछ नई नियुक्तियां की गई, जिनमें हरजिंदर सिंह पुआर को जिला अध्यक्ष, इंद्रजीत सिंह को RTI प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष, गुरबख्श सिंह को जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र सिंह को ब्लॉक मोरिंडा और एडवोकेट प्रभुजोत कौर को लीगल सेल की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर खेड़ा ने कहा कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उन्हें स्कूल जाने और काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। कानूनों का सख्ती से पालना किया जाना चाहिए। बाल मजदूरी के खिलाफ बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार योजनाएं, सामाजिक सहायता और परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाली योजनाएं लागू की जानी चाहिए। अवैध हूटर और काली फिल्म लगे वाहनों पर लुधियाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। STN संवाददाता उत्तम कुमार राठौर की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क सुरक्षा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस लुधियाना ने शहर में अवैध हूटर और प्रतिबंधित काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की गई तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस टीमों ने शहर के प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग के दौरान ऐसे वाहनों को रोका जिन पर बिना अनुमति हूटर लगाए गए थे या जिनके शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक गहरे रंग
की काली फिल्म चढ़ी हुई थी। जांच के बाद अवैध हूटर मौके पर ही उतरवाए गए, जबकि ब्लैक फिल्म भी हटवाकर संबंधित वाहन चालकों के चालान किए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति हूटर का इस्तेमाल और वाहनों पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी पैदा होती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का समापन हुआ। फतेहपुर साहिब स्थित श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय में शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, नवाचार और संस्थागत विकास के लिए फैकल्टी क्षमताओं को और अधिक बढ़ाना विषय पर आयोजित 5 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त संकाय सदस्यों की शिक्षण, अनुसंधान और शैक्षणिक प्रबंधन संबंधी क्षमताओं को और अधिक बढ़ाना तथा उन्हें उच्च शिक्षा के बदले युग के अनुरूप तैयार करना था। अंतिम दिन के पहले तकनीकी सत्र में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शिक्षा संकाय के डीन डॉक्टर विजय कुमार ने उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बहुविषयक शिक्षा, समग्र विकास, संस्थागत स्वायत्तता, गुणवत्ता संवर्धन और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में IIT रोपड़ के प्रोफेसर हरप्रीत सिंह ने शोध निधि और शोध प्रस्ताव तैयार करने के तरीके के बारे में जानकारी दी। भाजपा सरकार द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारतीय नागरिकता पर प्रहार, एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने कहा। न्यू कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया देश के करोड़ों नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। गर्चा ने कहा कि यह कदम सामाजिक समानता और संविधान की मूल भावना के विपरीत है तथा इसे उन्होंने मनुस्मृति की सोच को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने की दिशा में पहला कदम बताया। एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी की गारंटी देता है। यदि किसी भी नागरिक को बिना पर्याप्त आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया के मतदाता सूची अथवा नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने कहा कि वेस्ट बंगाल में TMC पार्टी के जिस इलाके में MP जीते हैं, बड़ी हैरानी की बात है उसी MP के MLA हारे हैं, क्योंकि MP इलेक्शन के बाद SIR हो गई थी। मतलब वोटर लिस्ट में से भाजपा विरोधी वोट किसी ना किसी बहाने से काटे गई व भाजपा के हक के वोट वोटर लिस्ट में डाल दिए गए। यही हाल अब पंजाब में होने की आशंका है। एडवोकेट गर्चा ने कहा सभी पार्टियां बुद्धिजीवी भाजपा सरकार की इस SIR के सिस्टम को गलत कह रहे हैं, क्योंकि जिसके पास अगर पिछले 21 साल का अपने बाप दादा का वोटर कार्ड या कोई रिकॉर्ड नहीं है या किसी ने अपना घर बदल दिया तो शायद उसका वोट काट दिया जाए। एडवोकेट गर्चा ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ भाजपा की प्रवक्ता आजकल बहुत बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, तो अब भाजपा सरकार जिस तरीके से SIR के जरिए सत्ता हासिल करने के हथकंडे अपना रही है, यह तो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी की डिटेक्टर से भी ऊपर का काम है। नागरिकों के वोट की हत्या कर रही है तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है, बल्कि भाजपा ने तो इंदिरा गांधी में इमरजेंसी को भी मात दे दी है। इसलिए इस प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं। इसलिए अब न्यू कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से देशव्यापी विरोध दर्ज कराने से पीछे नहीं हटेगी। अस्पताल से भरोसा उठ गया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, रख दी बड़ी मांग। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सफदरजंग अस्पताल में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पोटेशियम स्तर को लेकर सही जानकारी नहीं दी गई और वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने से रोका जा रहा है। उन्होंने इसे अवैध हिरासत बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, राहुल गांधी और खड़गे ने PM मोदी को लिखा पत्र, सामने रख दी 3 बड़ी मांग।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चोरी का मामला उठाया। उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की है और आरएसएस वीएचपी का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और इस पर पीएम मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चोरी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की ओर से उनकी पत्नी गीतांजलि के माध्यम से एक हस्तलिखित संदेश जारी किया गया है। इसमें 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन बताते हुए लोगों से संसद मार्च को सफल बनाने और अन्याय व भय से मुक्ति की अपील की गई है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की ओर से उनकी पत्नी गीतांजलि के माध्यम से एक हस्तलिखित संदेश जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देश के पहले शब्द संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय में देश की 22 भाषाओं की यात्रा को दर्शाया गया है। पीएम मोदी ने साल 2021 में पहली बार इस संग्रहालय की परिकल्पना की थी। आइए जानते हैं कि क्या खास है इसमें। भारत की भाषाई विरासत, शब्दों की विकास यात्रा और ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक ही छत के नीचे देखने का अवसर अब लोगों को मिलेगा। कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में बने देश के पहले शब्द संग्रहालय का उद्घाटन रविवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2021 की परिकल्पना पर विकसित इस संग्रहालय में 22 भारतीय भाषाओं, 9 अत्याधुनिक डिजिटल गैलरियों और इंटरैक्टिव तकनीक के जरिए भाषा और शब्दों की हजारों वर्षों की यात्रा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे देश का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला अपनी तरह का संग्रहालय माना जा रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर बहुविवाह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह जैसा अपराध और सरकारी नौकरी साथ साथ नहीं चल सकते। वे अपनी बहन बेटियों पर किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक से ज्यादा शादी के खिलाफ राज्य सरकार का सख्त रुख दोहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि बहुविवाह जैसा अपराध और सरकारी नौकरी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसी प्रथाओं में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सरकार इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों और बेटियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।